लोग हैं कि जो अपने ही अवाम पे, अपने ही कौम पे, अपने ही लोगों पे जुल्म करके और उनको ग़ुलाम बना के खुशी महसूस करें, ये काबिल अफसोस बात है। इसलिए आज वक्त है, आज अवाम के, कौम का उठने का और सोचने का वक्त है। अपने लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो स्टैंड करें। आज मुझे पता चला है, मुझे नहीं पता था, कि कल रात से हमारा सीनियर वकील इमरान खान का फोकल पर्सन इंतज़ार पंजोता गायब है, मिसिंग पर्सन में शामिल हो गया है। मुझे अभी बताया गया है। मुझे बता दें, उसने कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त यहाँ दायर की थी, जो कि आज सुबह लगनी थी। मुझे नहीं पता लग गई होगी और उस पर क्या ऑर्डर पास हुआ कि जो इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप एक सीनियर वकील, फोकल पर्सन इमरान खान का, उसको किसने उठाया और उसको उठा करके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या पाकिस्तान में आइन और क़ानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही? क्योंकि जमहूरियत का जनाजा तो हमने यहाँ इलेक्शन कमीशन में पढ़ लिया 8 फरवरी को, 9 फरवरी को, 8 को तो लोगों ने हमें 180 से ज़्यादा सीटें जितवा दी। तो क्या अब हम बुनियादी इंसानी हुकूक का भी जनाजा पढ़ लें? ये काबिल अफसोस बात है। और आज तो वो पोजीशन है कि हमारे हुकूक कम से कम आइन के अंदर तो लिखे हुए हैं, लेकिन अगर ये तरमीम करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो, यानी वो जो आइन के तहत हम हुकूक का इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं, वो भी हम करने के काबिल नहीं रहेंगे। और बड़ी सवाल जवाब हुए कि जनाब इस्लामाबाद में हम आए तो क्या कर लिया। एक सवाल ये होता है कि हम करने क्या आए थे। उसकी 3-4 वजूहात हैं जिसके लिए हम आए थे। सबसे पहली बात, जो जमहूरियत के मुताबिक हक़ के हुक्मरानी है वो अवाम का है। जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया, जमहूरियत को एक तमाशा और ड्रामा बना दिया गया, कठपुतलियों को एक जाली कागज़ के ज़रिए असम्बलियों में पहुंचा दिया गया। तो मैं सवाल करता हूं कि अगर कोई डाकू किसी बिल्डिंग पे कब्ज़ा कर ले तो क्या वो मालिक बन जाता है? वो डाकू ही रहेगा, खा वो मैंडेट चोरी के ज़रिए, वो वोट के डाका के ज़रिए वहाँ पहुँचे या किसी भी ज़रिए से पहुँचे। तो लिहाजा ऐसे पार्लियामेंटेरियन जो डाका जनी के ज़रिए, मैंडेट चोरी के ज़रिए वहाँ पहुँचे हैं, उनका स्टेटस डाकू का तो है, उनका स्टेटस किसी सूरत पार्लियामेंटेरियन का नहीं है। लिहाजा ऐसे इलेजिटिमेट असम्बली से आप ऐसी आइनी तरमीम नहीं करा सकते। नंबर 2, इस वक्त मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आ चुका है, लेकिन उस फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। तो नेशनल असम्बली इनकम्प्लीट है। जो इनकम्प्लीट असम्बली है उससे आप कैसे आइनी तरमीम करा सकते हैं? नंबर 3, सेनेट का इलेक्शन केपी का अभी तक नहीं हुआ। लिहाजा एक फेडरल यूनिट जो कि फेडरेशन की अलामत होता है वो आपका इनकम्प्लीट है। तो जब सेनेट इनकम्प्लीट है तो आप कैसे आइनी तरमीम कर सकते हैं? और फिर आपने आइन और क़ानून की पासदारी की बजाय आइन और क़ानून को पांव तले रोंद डाला है। लिहाजा उसकी बहाली के लिए हम आए। नंबर 3, जो हम आए हैं यहाँ, हम इन निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त करने और उसको बचाने के लिए आए हैं। इस वक्त सबसे बड़ा हमला निज़ाम इंसाफ पे होने जा रहा है आइनी तरमीम के ज़रिए, और उसके लिए हम निकले हैं अपने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वरना क्या होगा, ये आइनी तरमीम अगर पास हो जाती है तो आप में से जिस सहाफ़ी को, जिस सिविल सोसाइटी के बंदे को, जिस शख्स को जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उठा के ले जाएंगी, उसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। उसको खा मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए या किसी और ज़रिए से उसको काल कोठरी में फेंक देंगे। जब उनका दिल करेगा छोड़ेंगे, जब दिल करेगा नहीं करेगा तो सारी ज़िंदगी उनको उस काल कोठरी में गुजारनी पड़ेगी। और जिसको चाहेंगे एग्जीक्यूट कर लें, उसको सजाए मौत दे दें। ये वो करने जा रहे हैं ये कठपुतली लोग, सिर्फ इक़्तिदार की खातिर। और अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को इस सुप्रीम कोर्ट ने इतनी इज्जत दी, इतनी बड़ी पोजीशन पे बिठाया,
आज वो सुप्रीम कोर्ट को बेइज्जत और बेतौकीर करना चाह रहे हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को ख़त्म करने जा रहे हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को एबालिश करने के लिए इनके हाथ मजबूत कर रहे हैं। ये हमें अफसोस रहेगा सारी ज़िंदगी, और ये दाग उनके साथ जाएगा। इक़्तिदार अभी उनका 2 हफ्ते का रह गया है, अख्तियार उनका बतौर चीफ जस्टिस, और अल्लाह करे वो चले जाएं घर। लेकिन ये जो उन्होंने नाइंसाफ़ी पे के फ़ैसले किए हैं, या इवन आज भी नाइंसाफ़ी की बुनियादें कायम कर रहे हैं, ये सारी ज़िंदगी उनका पीछा करेगा। अगर लोग आज जस्टिस मुनीर को नहीं भूले तो वो जस्टिस काजी फ़ाइसा के गलत फ़ैसलों को या स्याह फ़ैसलों को वो भी कभी नहीं भूलेंगे। अब आते हैं जो बारहा एक सवाल किया जाता है कि जनाब कैसे अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ से चले गए। सवाल ये नहीं बनता, सवाल ये बनता है कि अली अमीन गंडापुर यहाँ पहुँचा कैसे, नंबर 1 सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आईजी और रेंजर्स ने किस अख्तियार के तहत आइन पे हमला किया, सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला किया जब केपी हाउस में जाकर अटैक किया। इसलिए कि केपी हाउस ये कैपिटल में, केपी हाउस खैबर पख्तूनख्वा की ये टेरिटरी कहलाती है। आप किसी भी सूबे में जाएंगे, खा वो आईजी हो या रेंजर्स हो, उस सूबे के चीफ एग्जेक्टिव और वहाँ के कवानीन का पाबंद हो जाता है। अगर किसी मुजरिम को भी पकड़ना हो तो आपको अदालत से और वहाँ के आईजी से परमिशन लेनी होती है, ये है कानून। लेकिन आपने सूबे की खुद मुख्तारी पे भी अटैक किया, आइन के ऊपर भी अटैक किया, और आपने वहाँ जिस तरह तोड़ फोड़ की और आज सील कर दिया, ये यजीदियत और फस्तायत की बदतरीन मिसाल कायम की है। अब दूसरा सवाल है कि अली अमीन गंडापुर यहाँ पहुँचा कैसे। ये कठपुतली वज़रा कहा करते थे कि जनाब वो अटक पुल क्रॉस करके दिखाए। वो पहुँचा, अटक पुल भी क्रॉस की, वो डी चौक पहुँचा, उसने स्पीच की। और अगर वो फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए अपने घर में गया है, यानी उसका 2 मिनट की ड्राइव पे एक घर है, उसका ऑफिस है, वो चीफ मिनिस्टर है, तो ये जुर्म नहीं है। जुर्म इनका उसके ऊपर अटैक करना है। सवाल ये है कि जितनी उसके ऊपर शेलिंग हुई, जितना उनके लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, इवन ड्रोन से और हेलीकॉप्टर से वहाँ शेलिंग की गई, इस सब कुछ के बावजूद तमाम तर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा शेलिंग उनके काफ़िले पे हुई। इस तमाम तर सारी बदमाशियों के बावजूद वो अपने मंज़िल मकसूद पे पहुंचा। ये दूसरा बड़ा लीडर है इमरान खान के बाद जो वहाँ डी चौक में इन हालात में पहुंचा। पहले आपको याद होगा 25 मई 2022 को भी इसी तरह का इन्होंने हरकतें की थी और इमरान खान यहाँ पहुंचा था। अब अगला सवाल ये है कि ये जो FIR'ें कटी हैं, मैं बतौर वकील नहीं, बतौर आई विटनेस पिछले कई सालों से मैं यहाँ हूँ, या अभी मैं पार्टी में होने के नाते सारी चीज़ें देख रहा हूँ। इस वक्त ये FIR हूँ या जो PTI के ख़िलाफ़ FIR'ें कट रही हैं, मैं आप सारे दोस्तों को, मैं ख़ुद सारी FIR'ें देखी हैं जो मोस्टली मेरे तक पहुँची हैं। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि सारी ये झूठी FIR'ें। मैं IG को और इन कठपुतलियों को कहता हूँ, आए मेरे साथ, आए हल्फ दे कि ये FIR'ें असली हैं। उसके अंदर एक SHO को या एक तफ्तीशी को या एक सब इंस्पेक्टर को किसने बताया? तमाम FIR'ों में लिखा हुआ है। इमरान खान अदालतों से मुलाकातों का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हर FIR में ये फ़िक्रा लिखा हुआ है। कोई इनका मास्टरमाइंड एक था, मास्टरमाइंड इन सारी FIR'ों का यहाँ और लाहौर का एक ही था। सारी FIR'ों में लिखा हुआ है कि इमरान खान ने मुलाकातों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों को तरगीब दी, अपनी पार्टी वर्करों को, कि जाओ इंतशार पैदा करो, जाओ ये करो, जाओ ये करो। ये फ़िक्रा क्या ये तफ्तीशी, ये पुलिस वाला वहाँ उसमें अडियाला जेल में बैठता है, या उसको किसी मुखबर ख़ास ने इतला दी है? और मुखबर ख़ास वहाँ कौन बैठता है? जो वहाँ वकीलों की या लीडरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनता है। बात यह है कि ये जो कुछ करने लगे हैं ना,
ये अपने जाल में ख़ुद फंस रहे हैं। और इस कठपुतली शहबाज शरीफ और ये बिलावल भुट्टो जो आजकल अपने इक़्तिदार की भीख मांगने के लिए जो बूट पॉलिश करने में पीछे लगा हुआ है, उनके इनसे मैं एक दफ़ा फिर मुतालबा करता हूँ, जुल्म इतना करो जितना सह सको। ये एहतसाब का वक्त करीब आ चुका है तुम्हारा। लोग उठ खड़े हुए हैं, लोगों को पता चल चुका है कि तुम कितने बड़े फ्रॉड हो, कितने बड़े मनी लॉन्ड्रर हो, यहाँ से पैसा उठाते हो, मुल्क से बाहर ले जाते हो। तुम माशी दहशतगर्द तो थे ही थे, अब उसके बाद तुम सियासी दहशतगर्द भी बन गए हो, और उसके बाद तुम जमहूरी दहशतगर्द भी बन गए हो, और उसके अलावा अब तुम आइनी दहशतगर्द भी बनने जा रहे हो, क्योंकि आइन के ऊपर हमला अवल होने जा रहे हो। तो आज भी वक्त है, अपने फ़ैसलों पे नज़रसानी करें, इस मुल्क को चलने दें। इस मुल्क की यूथ 60% से ज़्यादा हमारी यूथ है। सबसे ज़्यादा लोग इस साल मुल्क छोड़ के बाहर निकले हैं। ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग पैसा ले के यहाँ से भाग रहे हैं। ये मुल्क का मुस्तकबिल नहीं हुआ करता। मैं पूरी कौम से आखिरी बात कहता हूँ, ये लोग तो शायद हेलीकॉप्टर्स उठा के बाहर मुल्क से बाहर भाग जाएं, मैंने आपने यहाँ रहना है। और वाहिद लीडर है इमरान खान, जो डीलर नहीं है, उसका मरना जीना इस मुल्क और कौम के साथ है। आप उठ खड़े हों अपने हुकूक के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के।